केंद्र सरकार के बजट में सोना चांदी और इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से सराफा कारोबारी खुश हैं, जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री राहत नहीं मिलने से नाराज है। वहीं बड़े उद्योग संगठनों ने बजट को विकास को गति देने वाला बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। सोने की घटित कीमतों को देखकर ज्वेलर्स के अंदर खुशी की लहर है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में 2000 रुपए प्रति तोला बढ़ाया है और इन सब पर बात करने के लिए जनतंत्र टीवी की टीम जेकेजे ज्वेलर्स के शोरूम पहुंची। स्वर्ण कारोबारियों ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। जी, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे ग्राहकों के लिए। दाम घटने से क्या है, अभी जो भी शादी के सीजन है तो उसके अंदर में मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सोना सस्ता होने से हमारे ग्राहकों को और खरीदारी के अंदर में और उनको मतलब परचेजिंग करने के अंदर में और उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ग्राहकों की जो है जो आवाजाही है, जो ग्राहकों का आना है वो बढ़ गया है। ग्राहकों के अंदर में हम रुचि देख रहे हैं, जो सोने का भाव जो सस्ता हुआ है उससे भी ग्राहक काफी खुश दिख रहे हैं। सोने की कीमतों में गिरावट के बाद ग्राहकों का क्या कहना है, आइए वो भी सुनिए। बहुत ज़्यादा खुशी है, दाम घट रहा है और घटना चाहिए बिकॉज़ अभी पूरा इतना साल कोई शादियां नहीं हुई हैं, अभी शादियां होंगी तो सबके रेट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। सारे वेन्यूज़ और शादियां वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर गोल्ड घट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अब देखिए घर में वेडिंग है तो हम लोग को लेना ही है और दाम घटा है आज, आई थिंक काफ़ी कम है, तो सही है, अच्छा है, बिल्कुल, होपफुली और घटना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के बजट में टूरिज्म के लिए कोई भी राहत नहीं दी गई, बल्कि बजट में से 19% की कटौती की गई है। जबकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर्यटकों पर ही निर्भर है। इसे लेकर पर्यटन के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदारों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। अभी हमारा नुकसान ही, इसके अंदर कोई फायदा नहीं है हमारा जो चीज में। अभी हमारे क्या है, कारोबार ही नहीं और अभी तक कोई बिजनेस भी नहीं, कारोबार भी नहीं है। ये किसानों के हमारे वो चक्का जाम होना, उससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है लोगों को। कोरोना के चलते पर्यटन कारोबार को सबसे ज्यादा धक्का लगा है। ऐसे में बजट में पर्यटन के लिए कोई राहत नहीं होना पर्यटकों पर क्या असर डाल रहा है, सुनिए। केंद्र सरकार की बात करें तो यहाँ पर्यटन के लिए जो बजट की जो व्यवस्था है, आम आदमी भी है, बाहर से जो लोग यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं, तो हमारा जो पर्यटन का जो केंद्र है, विशेषकर जयपुर भी है, राजस्थान में और भी केंद्र हैं, तो उस दृष्टि से बजट के अंदर पर्यटन को एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पर्यटन हमारे राजस्थान का एक बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बजट के अंदर पर्यटन को तो कोई विशेष तौर पे कुछ दर्जा दिया ही नहीं गया है ना, जबकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, जो सांस्कृतिक बनाए गए हैं, उस ढांचे को बनाए रखने के लिए पर्यटन पर विशेष जोर देना चाहिए मेरे ख्याल। राजस्थान को बजट के हिसाब से, राजस्थान में पर्यटक घूमने आते हैं, पर्यटक स्थलों के मामले में कोई भी बजट में ऐसी कोई भी लिखा, बजट में ऐसी कोई भी बात नहीं कही कि पर्यटकों के हिसाब से, घूमने के स्थानों के हिसाब से कोई भी बजट नहीं है। तो होना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार, राजस्थान सरकार को ये सोचना चाहिए था कि पर्यटकों के हिसाब से और तीर्थ स्थलों को संतुष्टि नहीं है बजट के हिसाब से कोई भी। क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा पर्यटन और पर्यटकों के जरिए ही आता है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में सोने की कीमतें कम कर ज्वेलर्स के भीतर खुशी की लहर दी है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन मंत्रालय में 19% की कटौती राजस्थान के निवासियों में असंतोष का भाव पैदा करती है। वजह साफ है, क्योंकि राजस्थान का सबसे ज्यादा व्यापार पर्यटकों के ऊपर निर्भर करता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।